Hello Comgate family. So here I'm Larif Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 का अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था एंड इसकी हमने थ्योरी एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे। सो अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं देन आपको पता होगा कि हमने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे एंड आज हम फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं। मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, सो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था एंड इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस अबानी ऑफशोर लिमिटेड टुक ओवर अ रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड 1 सितंबर को इनकॉर्पोरेट हुई है एंड यहाँ पर आपको P&L गिवन है एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बहुत ध्यान से देखनी है। इसमें P&L अकाउंट बनाना है कॉलम फॉर्म में एंड यहाँ पर हमें प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट्स शो करने हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए एंड समझ लीजिए कि हमें क्या क्या चीजें करनी है इसमें। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका मंथली सेल गिवन है अक्टूबर 2018 टू मार्च 2019 वॉज ट्वाइस। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, लास्ट वीडियो में हमने सेल्स जो निकाली थी वो इसी टाइप से था। सो इसमें बोला है कि अक्टूबर से मार्च तक जो है वो ट्वाइस है एंड एवरेज ऑफ मंथली टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल 2018 टू सितंबर 2018। अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 तक जो है वो 1 टाइम है एंड अक्टूबर से लेके मार्च तक 2 टाइम्स है। इट मीन्स कि हमारा अगर ईयर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, ठीक है। सो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को एंड हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा अप्रैल से जो है सितंबर तक, वो सितंबर तक कितना है 1 टाइम है एंड जो सितंबर के बाद अक्टूबर से मार्च तक है वो 2 टाइम है, ठीक है। सो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी इसी तरीके से सेल्स इसमें लगानी है। सो नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ बैड डेट गिवन है, इसका निकालना है। सो इसका सारा कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट में करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट एंड सबसे पहले हमें निकालना है सेल्स रेशियो, जैसे हमें सेल्स गिवन है एंड टाइम रेशियो भी इसमें निकालना होगा। सो सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे टाइम रेशियो। टाइम रेशियो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी, टाइम रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। सो टाइम रेशियो निकालेंगे। यहां पर आपको इनकॉर्पोरेशन डेट दे रखी है 1 सितंबर। सो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पर 31 मार्च पर जाके एंड होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर 1 सितंबर इनकॉर्पोरेशन डेट है। सो ये वाला पीरियड हो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन एंड दिस इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो यहां पर हम देखेंगे कि प्री इनकॉर्पोरेशन कितने मंथ्स हैं एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितने मंथ्स हैं। सो प्री इनकॉर्पोरेशन देख लेंगे हम। सो प्री इनकॉर्पोरेशन में हमारे आ जाएंगे 1 अप्रैल टू अगस्त तक, ठीक है। सो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल टू 31 अगस्त, यहां हो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। 31 अगस्त, इसका मतलब ये आ गया हमारा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये हो गए 5 मंथ्स एंड देन निकालेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा हमारा 1 सितंबर टू 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च तक जो होगा 1 सितंबर से वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। सो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ्स ये हो गए एंड 3 मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च। सो ये हो जाएंगे हमारे 7 मंथ्स। इट मीन्स कि जो हमारा टाइम रेशियो आएगा वो आ जाएगा 5:7, ठीक है। सो टाइम रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा 5:7, ठीक। अब हम इसी तरीके से निकालेंगे सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो में हमें देखनी है सेल्स, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सो एज गिवन इन द क्वेश्चन कि अक्टूबर से मार्च तक जो है वो ट्वाइस है एंड अप्रैल से सितंबर तक सिंगल है। सो यहाँ हमारी सेल्स आ जाएंगी प्री इनकॉर्पोरेशन जो है अप्रैल टू सितंबर, ठीक है। सो अप्रैल टू सितंबर कितने मंथ्स हो जाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। सो अप्रैल से सितंबर तक जो है वो 1 टाइम है। इट मीन्स कि सितंबर से पहले की जो सेल्स है वो हमारी प्री में आ जाएंगी, अप्रैल मई जून जुलाई
एंड अगस्त, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारी प्री इनकॉर्पोरेशन में 5 टाइम्स एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो होगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगा सितंबर का यहाँ पर गिवन है, सो सितंबर का भी हमें लगाना है एंड यहाँ पर बोला है कि सितंबर का 1 टाइम है, देन अक्टूबर से मार्च तक 2 टाइम है। सो सितंबर का हम लगा लेंगे 1 टाइम 1 एंड देन सितंबर के बाद अक्टूबर से मार्च तक 2 टाइम है, तो सबका 2 टाइम्स लगेगा। सो ये हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये मार्च तक हो गया, ठीक है। सो इसका टोटल आ जाएगा हमारा 13। इट मीन्स कि अगर हम सेल्स रेशियो निकालेंगे देन सेल्स रेशियो हमारा आ जाएगा 5:13, ठीक है। सो ये हो गया हमारा टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें क्या गिवन है, बैक डेट की गिवन है कि 2 लाख जो है वो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है। देन हमें यहाँ पर टाइम निकालना है रेंट का, रेंट इज डबल्ड फ्रॉम 1 दिसंबर। यहाँ पर क्या बोला है, रेंट जो है वो 1 दिसंबर से डबल हो गया है, ठीक है। सो 1 दिसंबर से डबल हो गया, इट मीन्स यहाँ पर हमें 1 अप्रैल टू 31 मार्च देखना है। सो रेंट निकाल लेंगे। सो हमारा रेंट जो आएगा, रेंट का रेशियो क्या आएगा, यहां पर भी हम देखेंगे प्री एंड पोस्ट, ठीक है। सो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या हो जाएगा रेंट में, रेंट में देखो अप्रैल से अगर स्टार्ट होगा, सो अप्रैल से लेके सितंबर तक जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, ठीक। अब सितंबर तक प्री इनकॉर्पोरेशन है, सो इसमें क्या लगेगा, 1 टाइम लगेगा। प्री इनकॉर्पोरेशन में हमारा लग जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है, क्योंकि सितंबर से इनकॉर्पोरेशन हो गया, सो सितंबर के बाद वाला क्या होगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। अब देखो हमने अगस्त तक लगा, अगस्त के बाद जब हम सितंबर से लगाएंगे, सो सितंबर का हमारा 1 टाइम आ जाएगा एंड अक्टूबर का 1 टाइम, नवंबर का 1 टाइम। देन दिसंबर से हमें डेट बोला है 1 दिसंबर से डबल हो गया है, सो दिसंबर से हम डबल लगा देंगे, 2 टाइम्स लगा देंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो प्री का एंड पोस्ट का निकालेंगे, प्री का आ जाएगा हमारा 5 रेशियो एंड पोस्ट का आ जाएगा 11, ठीक है। रेंट का जो हमारा स्पेसिफिक रेंट होगा, स्पेसिफिक रेशियो होगा, वो कितना आएगा, 5:11, ठीक है। सो 5:11 हमारा रेंट का आ जाएगा, ठीक। यहां पर हमने टाइम रेशियो निकाल लिया, सेल्स रेशियो निकाल लिया एंड थर्ड पॉइंट रेंट निकाल लिया, ठीक है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमें सैलरीज का गिवन है। सो सैलरीज में क्या बोला है, सैलरीज इंक्लूड सैलरी ऑफ 3 एम्प्लॉय। यहां पर क्या बोला है, 3 एम्प्लॉयज की सैलरी है एंड तीनों की इक्वल है मंथली रेमुनरेशन, ठीक है। हाउएवर वन ऑफ देम अपॉइंटेड एज मैनेजर, एक को उसमें से मैनेजर बना दिया फ्रॉम 1 जनवरी। अब जब वो मैनेजर बन गया उसकी सैलरी डबल हो गई और बाकी की उतनी रह गई, ठीक है। सो जब सैलरी डबल हो गई तो उसी हिसाब से हमें लगानी है 1 जनवरी से। अब देखो 3 का है, यहाँ पर 3 एम्प्लॉयज बोला है, तो हमें तीनों का देखना है, ठीक। एंड जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है वो दोनों लगाने हैं। सो यहां पर हम निकालेंगे सैलरीज तीनों की, जो भी तीनों एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। सो 4th पॉइंट है हमारा सैलरीज का, ठीक, सैलरीज। अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, 3 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। सो 3 एम्प्लॉयज हैं एंड उसमें से एक जो है वो कब जाके 1 जनवरी में जाके मैनेजर बना है। इट मीन्स कि जो बाकी के 2 हैं उन दोनों की तो देखो 1 अप्रैल से लेके प्री एंड पोस्ट क्या होगा, जो 1 सितंबर है वहां पे प्री, उससे पहले प्री एंड देन 31 मार्च तक पोस्ट रहेगी, ठीक है। सो अगर हम प्री का निकालें पहले, ठीक है, सो प्री का निकालेंगे तो 3 में से जो 2 हैं उनका तो इसी हिसाब से सिंपल से निकलेगा, अप्रैल से लेके अगस्त तक उनका रहेगा 1 टाइम एंड देन सितंबर से मार्च तक 1 टाइम, ठीक है। सो उनका तो पूरा ऐसे ही लग जाना है। प्री में आ जाएगा, पहले वाले का आ जाएगा प्री में अप्रैल का, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का आ गया 5 मंथ्स, ठीक। अब दूसरे वाले का भी जो होगा 5 मंथ्स का वो ऐड हो जाएगा एंड तीसरे वाले का भी 5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो ये टोटल कितना हो गया, तीनों का रेशियो 15, ठीक है। समझ आ रहा है, अप्रैल से सितंबर तक ये पहले वाले एम्प्लॉयज की हो गई, ये दूसरे वाले की, ये तीसरे वाले की, ठीक है। सो यहाँ पर 5-5 मंथ का लगाया है हमने तीनों का। अब हम देखेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कैसे देखना है, 1 सितंबर टू मार्च कितना हो जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। 7 मंथ्स हो गए यहाँ पर। सो देखो जो पहला एम्प्लॉय है
उसकी 7 रहेगी, देन दूसरे वाले की 7 रहेगी। अब तीसरा वाला जो है, जो मैनेजर बन गया, ठीक है, उन दोनों से ऊपर पोस्ट पर पहुंच गया, अब उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ठीक, 1 जनवरी को बना, सो 1 जनवरी से उसकी सैलरी यहां पर बोला है कि डबल हो जाएगी। अब 1 जनवरी से ही तो डबल होगी, 1 जनवरी तक तो सेम रहेगी। इट मींस कि जब इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 सितंबर को, सो 1 सितंबर से उसकी सिंगल रहेगी, सितंबर की एंड अक्टूबर की, नवंबर की एंड दिसंबर की। दिसंबर तक तो 1 रही एंड फिर जाके जनवरी में डबल हो गई। इट मीन्स कि 2 हो गई, जनवरी को 2 मिली, फरवरी को 2 एंड मार्च को 2। ठीक है, सो ये वाली जो आ जाएगी, ये तीसरे वाले की जो मैनेजर बन गया उसकी आ गई, और ये बाकी के 2 जो हैं उनकी आ गई। सो यहां पर हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना आ जाएगा, ये हो गया 14 एंड इसका जो होगा ये हो गया 6 एंड 4 10 इसका, और ये 24। इट मीन्स कि 15/15 रेशियो 24 आ जाएगा। सो सैलरीज का अगर हम रेशियो निकालेंगे, देन सैलरीज का हमारा रेशियो आ जाएगा 15/24। ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइड भी हो जाएगा, सो ये आ जाएगा हमारा 5 एंड 8। सो सैलरीज का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 5:8। ठीक है, सो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। देन हम बनाएंगे P&L एंड बाकी सारी चीजें P&L में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जो भी हमारा टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो आया है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड रेंट का, सैलरीज का हमने निकाल लिया है। ठीक है, सो यहां पर आपको बनाना है P&L। सो सबसे पहले फॉर्मेट देख लीजिए P&L का। ये हो गया आपका P&L अकाउंट, ठीक है, एंड यहां पर डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हो गई इनकम्स, ठीक है, इनकम्स, एंड ये वाला कॉलम है प्री इनकॉर्पोरेशन का, एंड दिस इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। सो ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 1,70 लाख। ठीक है, 1,70 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट को जो है यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्री एंड पोस्ट में। सबसे पहले आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सो फर्स्ट आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने देखा था कि इसको करेंगे सेल्स रेशियो में। ठीक है, अब सेल्स रेशियो हमारा कितना निकल के आया, सेल्स रेशियो आया है 5:13। सो ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम 5:13 में करेंगे, देन हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा 47,22,222 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, बट आप इसको निकाल के देखें। जो आपका 1,70 लाख दे रखा है एंड जो सेल्स रेशियो है 5:13, सो इसका टोटल आप करेंगे 5/18 एंड 13/18। सो आपका प्री एंड पोस्ट निकल के आ जाएगा। सो प्री आ गया हमारा 47,22,222 एंड पोस्ट आ जाएगा 1,22,77,778। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। देन हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना गिवन है, 12 लाख। सो 12 लाख। अब इंटरेस्ट हम किस पे करेंगे, इंटरेस्ट जो होता है हमारा वो टाइम बेसिस पे लगता है कि कितने मंथ्स का है, कितने ईयर का है। ठीक है, सो यहां पर आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट लगेगा फिक्स डिपॉजिट्स पर, FD पर। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा टाइम रेशियो पर। सो इसको 12 लाख को आपको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट मींस 5:7 में। ठीक है, सो इसको 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, देन हमारा आ जाएगा 5 लाख एंड 7 लाख। ठीक है, 5 एंड 7 लाख ये आ गया हमारा। अब जो इंटरेस्ट है FD में, वो ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा ऐड। सो ऐड क्यों कर रहे हैं हम, टोटल इनकम निकालने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट में जो इंटरेस्ट है उसको ऐड कर लेंगे, देन आ जाएगी हमारी टोटल इनकम। ठीक है, आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी, देन आपको समझ आएगा। ठीक है, इसका अगर हम टोटल करते हैं, देन हमारा अमाउंट आ जाएगा 2, 2, 2 एंड 2, देन 2 और 5, 52,22,222। देन अगर हम पोस्ट साइड का टोटल करते हैं, सो हमें मिलेगा 7,777
9, 2 and 1, 1,29,77,778। ठीक है, ये हो गई हमारी टोटल इनकम। देन हम निकालेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, सो यहां पर आ जाएंगे हमारे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस हमें गिवन है, जो भी आपको P&L गिवन है उसमें डेबिट साइड आपको जो भी सारे दे रखे हैं वो आपको एक्सपेंस दे रखे हैं। सो फर्स्ट वन इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,40,000। सो प्रिंटिंग स्टेशनरी लगा लेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ये लगेगा हमारा टाइम रेशियो पर, एंड टाइम रेशियो हमें गिवन है 5:7, एंड इसका अमाउंट आ जाएगा 1,00,000 एंड 1,40,000। ठीक है, 1,00,000 एंड 1,40,000। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 सैलरीज। सैलरीज अभी हमने निकाला है, ठीक है, एंड सैलरीज का रेशियो भी निकाला है, सैलरीज। ठीक, सैलरीज का जो हमारा स्पेसिफिक रेशियो आया 5:8, सैलरीज का हमारा आ जाएगा 15 लाख एंड 24 लाख। ठीक है, एंड 24 लाख, ये आ जाएंगी सैलरीज। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टर्स फीस। सो डायरेक्टर्स फीस गिवन है 5 लाख की। सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स फीस गिवन है। अब इसको करते हैं हम, डायरेक्टर फीस को आप किस में करेंगे, डायरेक्टर फीस को करते हैं पोस्ट में, एंड इसका प्री में नहीं आएगा क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन कोई भी डायरेक्टर फीस नहीं होती है। ठीक है, सो जो टोटल अमाउंट हमें गिवन था डायरेक्टर फीस का 5 लाख, वो हमारा आ जाएगा पोस्ट में। ठीक है, 5 लाख। देन द नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टर फीस के बाद है सेलिंग एक्सपेंस 24,30,000। सो सेलिंग एक्सपेंस है हमारे यहाँ पर, नेम से समझ आ रहा है, इस पे कौन सा रेशियो लगेगा, सेल्स रेशियो। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस, सो इस पे लगेगा हमारा सेल्स रेशियो, एंड द अमाउंट इज 6,75,000, 6,75,000। ये आ जाएगा हमारा प्री का। देन पोस्ट का आएगा 17,55,000। ठीक है, 17,55,000, ये हो गया सेलिंग एक्सपेंस। देन सेलिंग एक्सपेंस के बाद गिवन है डिबेंचर इंटरेस्ट 5,80,000 का। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट आ जाएगा। सो डिबेंचर इंटरेस्ट भी हमारा किस पे लगता है, लास्ट क्वेश्चन में लगाया था डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, सो ये भी हमारा लगेगा पोस्ट पे, क्योंकि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके बाद डिबेंचर इशू किए जाते हैं। सो डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट पे लगेगा, प्री पे नहीं लगेगा। इट मींस 5,80,000 हमारा आ जाएगा पोस्ट में। देन डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद हमारा पॉइंट है ऑडिटर्स फीस। ऑडिटर फी है 1 लाख की। ऑडिटर फीस लगेगी हमारी टाइम रेशियो में, ऑडिटर फीस ये लगेगी हमारी टाइम रेशियो में, एंड जब हम इसको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन द अमाउंट इज 41,667 एंड पोस्ट का 58,333। ठीक है, सो ये आ जाएगा। देन ऑडिटर फीस के बाद है हमारा रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस गिवन है 9,60,000 का, रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, रेंट एंड टैक्सेस का अभी हमने निकाला है रेशियो। यहाँ पर रेंट एंड टैक्सेस का हमारा स्पेसिफिक रेशियो आया था 5:11। ठीक है, सो 5:11 में कर देंगे, एंड जो हमारा अमाउंट गिवन है वो आ जाएगा, ये आएगा हमारा इसका स्पेसिफिक रेशियो 5:11। देन इसका स्पेसिफिक रेशियो आ जाएगा हमारा 5:11, एंड द अमाउंट इज 3 लाख, एंड 3 लाख आ गया प्री का, एंड पोस्ट का आ जाएगा 6,60,000। ठीक है, 6,60,000, 6,60,000 आ गया पोस्ट का। देन देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रेंट एंड टैक्सेस के बाद है ऑफिस एक्सपेंस 6 लाख के। ऑफिस एक्सपेंस आ जाएंगे, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस भी हमारे आ जाएंगे टाइम रेशियो में। प्री आ जाएगा हमारा 2,50,000 एंड पोस्ट आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, प्री आ गया 250 एंड पोस्ट आ गया 350। ऑफिस एक्सपेंस के बाद हमें गिवन है बैड डेट। अब देखो बैड डेट का यहाँ पर गिवन है। सो बैड डेट में अमाउंट हमें बोला है, ये थोड़ा सा आपका डिफरेंस हो गया। यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट ये आ गया, ऑडिटर फीस ये आ गई, रेंट टैक्सेस ये हो गया, एंड ऑफिस एक्सपेंस ये हो गया, और बैड डेट का ये आ गया। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये है, एंड नेट प्रॉफिट ये है।
जो बेड डेट गिवन है, बेड डेट हमें गिवन है 12 लाख की। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट में बोला है कि जो बेड डेट है वो 2 लाख जो थी वो प्रायर थी, मतलब प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एंड बाकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बेड डेट ये आ गया हमारा बेड डेट। अगर हम इसका अमाउंट निकालते हैं देन आता है 4,77,778 एंड द पोस्ट अमाउंट 7,22,222। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा बेड डेट का अमाउंट। देन बेड डेट के बाद हमें गिवन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है 10 लाख के। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे लगते हैं पोस्ट बेसिस पर। यहां आ जाएगा पोस्ट बेसिस एंड प्री में नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 10 लाख का सारा अमाउंट हमारा पोस्ट में आ जाएगा। ठीक है, देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद अब देखो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, इसका मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जो हमारा प्री वाला बैलेंसिंग फिगर आता है या प्री का जो अमाउंट होगा वो हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व में, वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा एंड पोस्ट वाला जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट में। यहां पर देखो हमने इनकम का टोटल कर लिया था। ठीक है, एंड यहां पर हम कर लेंगे एक्सपेंसेस का टोटल, देन हम क्या करेंगे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे दोनों का। ठीक है, अगर हम एक्सपेंस का टोटल करते हैं देन हमारा टोटल इसका आ जाएगा 5,4,4,4,3,3। ये आ जाएगा हमारा 33,44,445। ये आ गया हमारा प्री का अमाउंट एंड ये हमारा टोटल है एक्सपेंसेस का। ठीक है, एंड हम निकालेंगे पोस्ट का। इसके एक्सपेंसेस का टोटल अगर करते हैं देन हमारे पास आ जाएगा 5,5,5,6,1,8। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 81,65,555। अब देखो हमारा यहां पर इनकम का टोटल आ गया एंड यहां पर एक्सपेंसेस का टोटल आ गया। अब हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। यहां पर जो टोटल इनकम है उसमें से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, देन हमारा बैलेंस आ जाएगा कैपिटल रिजर्व का एंड नेट प्रॉफिट का। यहां पर हम लिखेंगे प्री का जो होगा हमारा वो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व एंड पोस्ट वाला जो होगा वो होगा नेट प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर हमारी कहां जाएगी, एक तो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में आएगा प्री का एंड पोस्ट वाला आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब माइनस कर लेंगे हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम है हमारी 52,22,222 52,22,222 and the expenses is 33,44,445। ये आ जाएगा 33,44,445। इसको माइनस करेंगे अगर तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये आ जाएगा हमारा 7 एंड देन ये बचेगा 7 एंड ये भी 7 7 7 8 एंड 1। ये आ जाएगा हमारा 18,77,777। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आएगा हमारा 18,77,777। ठीक है, एंड देन इसी तरीके से हम निकालेंगे पोस्ट का। पोस्ट का अमाउंट है हमारा 1,29,77,778। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं देन हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट 778। ठीक है, एंड द टोटल ऑफ एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे इसमें से 5,5,5,6,1,8। ये आ जाएगा हमारा 3,2,2,2,1 एंड 8 एंड 4। ये आ जाएगा 48,12,223। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट का अमाउंट 48,12,223। ठीक है, ये आ गया नेट प्रॉफिट
ये हमें निकालना था बैलेंसिंग फिगर। सो ये वाला पोस्ट वाला जो होगा वो नेट प्रॉफिट एंड प्री वाला जो होगा वो कैपिटल रिजर्व। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इसमें हमने किस तरीके से प्री एंड पोस्ट निकाला है। ठीक है, बेसिस सारे शो करने हैं आपको कि कौन से बेसिस पे किया है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस में दिया था, अगर आपने खुद से सॉल्यूशन नहीं किया था देन आप सॉल्यूशन ये कर सकते हैं। सो हियर इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको निकालने हैं सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो के। एंड हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको P&L भी बनाना है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको खुद से इसका सॉल्यूशन करना है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।